हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। ठीक है, हालांकि इसके बारे में आई थिंक कि कुछ कुछ चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, बट एज ए टॉपिक हम लोगों ने देखा नहीं है, तो इसको हम लोग एज ए टॉपिक देख लेते हैं। व्हाट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, SCP। इट इज़ अ स्पेशली डिजाइंड मेमोरी एरिया फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। इट डजंट क्रिएट ऑब्जेक्ट which is already available rather than this reference point to the same object। ठीक है, यानी कि ये स्पेशली डिजाइंड किया हुआ एक मेमोरी एरिया है जिसमें कि स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये डुप्लीकेट क्रिएट नहीं करते, यानी कि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करते। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट में अगर लिखा हुआ है गीकी सोर्स, तो ये गीकी सोर्स नाम का कोई भी और मतलब गीकी सोर्स कंटेंट वाला कोई भी और ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, अगर 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 कोई और रेफरेंस वेरिएबल होता है जो कि सेम कंटेंट को रखा हुआ है, तो वह उसको पॉइंट कर देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर स्ट्रिंग, नॉट फॉर स्ट्रिंग बफर, बिकॉज स्ट्रिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट। इट प्रोवाइड्स मेमोरी मैनेजमेंट स्पेशली फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो SCP एरिया जो होता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए होता है, स्ट्रिंग बफर के लिए तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, और स्ट्रिंग के लिए होता है बिकॉज स्ट्रिंग मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग से क्या मतलब है, ये हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि SCP का इम्पोर्टेंस क्या होता है, ऐसा करके कुछ। ओके ओके, सो इट प्रोवाइडेड मेमोरी मैनेजमेंट स्पेशली फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी मैनेजमेंट करने की ये एरिया होती है। ठीक है, जैसे कि आपने लिखा हुआ स्ट्रिंग ST इक्वल गीकी सोर्स, तो ये क्या करता है कि एक SCP एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है गीकी सोर्स नाम को। अगर आप लिखते हैं स्ट्रिंग ST2 इक्वल यूट्यूब, तो ये SCP एरिया में एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है यूट्यूब नाम का। ठीक है, फिर से आप लिखते हैं ST3 इक्वल गीकी सोर्स, तो SCP एरिया में देखा जाता है कि क्या गीकी सोर्स नाम का कंटेंट पहले से मौजूद है। हाँ है, जिसको कि पॉइंट कर रहा है ST1। तो ये क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय ST3 को पॉइंट कर दिया जाता है उस पहले वाले ऑब्जेक्ट से जिसमें कि गीकी सोर्स कंटेंट है। ठीक है, और यही है यहाँ से यहाँ तक का लाइन। इट डजंट क्रिएट ऑब्जेक्ट which is already available rather than this reference point to the same object। ठीक है, ओके जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा हमारा। मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिंग name1 इक्वल न्यू स्ट्रिंग गीकी सोर्स। सबको पता है कि जब आप इस तरीके का स्टेटमेंट लिखते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए, तो दो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, पहला हीप एरिया में और दूसरा SCP एरिया में। हीप एरिया में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पॉइंट करता है name1। ठीक है, और SCP एरिया में जो ऑप्शनल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है, यानी कि उसका कोई भी रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। ठीक है, हीप एरिया में जो होता है उसका रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, आपने एक और स्टेटमेंट लिखा स्ट्रिंग name2 इक्वल न्यू स्ट्रिंग गीकी सोर्स। देखिए कंटेंट सेम है। ठीक है, पहले वाले ऑब्जेक्ट में भी कंटेंट क्या है, गीकी सोर्स, और दूसरे वाले में भी कंटेंट क्या है, गीकी सोर्स। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट अगर रन होता है तो इससे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, कहाँ कहाँ देखिए। जब दूसरा स्टेटमेंट आपका रन करेगा तो हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन SCP एरिया में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि SCP एरिया डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट करता है। उसमें चेक किया जाएगा कि गीकी सोर्स कंटेंट पहले से मौजूद है, हाँ मौजूद है, तो उसको दोबारा क्रिएट नहीं किया जाएगा। यहाँ जो हीप एरिया में जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है गीकी सोर्स नाम का, इसको पॉइंट करेगा name2। ठीक है, ये देखिए गीकी सोर्स, ये जो गीकी सोर्स है ये एक्चुअली में यहाँ क्रिएट नहीं होने वाला। ठीक है, अब स्टेटमेंट 3 में लिखा है मैंने स्ट्रिंग name3 इक्वल न्यू स्ट्रिंग यूट्यूब। name3 इक्वल न्यू स्ट्रिंग यूट्यूब, तो इससे क्या होगा कि हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसको कि पॉइंट करेगा name3, और SCP एरिया में भी यूट्यूब नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बिकॉज वहाँ यूट्यूब नाम का पहले से मौजूद कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें कंटेंट हो यूट्यूब, तो पहले से मौजूद नहीं है तो उसको एक क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर? अब आपने लिखा हुआ है स्ट्रिंग name4 इक्वल
गीकी सोर्स आपने ऐसा लिखा हुआ है, तो ये क्या करता है कि देखिए जब इस तरीके का आप स्टेटमेंट लिखते हैं, स्ट्रिंग नेम फॉर इक्वल गीकी सोर्स, यानी कि इसमें न्यू ऑपरेटर का आपने यूज नहीं किया। जब आप विदाउट न्यू ऑपरेटर इस तरीके से कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ एससीपी एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, हीप एरिया में नहीं। ठीक है, और एससीपी एरिया का नियम ये है कि वहाँ कोई भी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो जस्ट बिकॉज यहाँ कंटेंट देखिए गीकी सोर्स आपने लिखा हुआ है, नेम फोर के लिए आपने कंटेंट लिखा हुआ है गीकी सोर्स, आपने नेम फोर के लिए कंटेंट लिखा हुआ है गीकी सोर्स, तो एससीपी एरिया में जाकर ये चेक किया जाएगा क्या गीकी सोर्स नाम का पहले से ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस कंटेंट का ऑब्जेक्ट है, हाँ है। तो ये क्या करेगा कि नेम फोर को पॉइंट कर देगा गीकी सोर्स से, बजाय एक नया गीकी सोर्स नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के। ठीक है, ओके। सो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप न्यू ऑपरेटर के साथ अगर लिखते हैं स्टेटमेंट को, मतलब स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को, तो हीप एरिया और एससीपी एरिया दोनों में ऑब्जेक्ट बनते हैं, और अगर आप इस तरीके से अगर लिखते हैं स्ट्रिंग को तो सिर्फ और सिर्फ एससीपी एरिया में आपका ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा स्ट्रिंग नेम 5 इक्वल यूट्यूब। जब आप इस तरीके से ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जब इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कि विदाउट न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके अभी आप लिखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कहाँ, एससीपी एरिया में। एससीपी एरिया में चेक किया जाएगा कि क्या पहले से कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कंटेंट यूट्यूब हो, हाँ एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या करता है, नया ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय इसी को पॉइंट कर दिया जाता है इसके रेफरेंस से, तो ये नेम 5 इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, और उसी तरह से अगर आप स्ट्रिंग नेम 6 सब्सक्राइब लिखते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो कि विदाउट न्यू ऑपरेटर का बनाया गया, इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो एससीपी एरिया में होगा। ओके, तो ये पहले चेक करता है कि क्या सब्सक्राइब कंटेंट वाला कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, देखता है कि नहीं है, गीकी सोर्स है, यूट्यूब है, लेकिन सब्सक्राइब नाम का कोई भी नहीं है। तो ये करता है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और इसको पॉइंट करता है नेम 6। ठीक है, अब नेम 7 में देखते हैं, नेम 7 में स्ट्रिंग नेम 7 इक्वल गीकी सोर्स आपने लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट लिखने की जब हम बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इसका सिर्फ एससीपी एरिया में ही ऑब्जेक्ट बनना है। तो ये क्या करता है कि सबसे पहले चेक करता है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट एससीपी एरिया में सेम कंटेंट के साथ है, यानी कि गीकी सोर्स के साथ है, ये चेक करता है। तो इसको मिलता है हाँ सेम कंटेंट के साथ है। तो ये क्या करता है कि नेम 7 को इसमें असाइन कर देता है बजाय एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के, बिकॉज इसमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। ठीक है, ओके गाइज, सो यही है आपका व्हाट इज एससीपी में, यानी कि एससीपी यानी कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल आपका क्लियर हो गया। ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिहाज, वैसे तो प्रोग्रामिंग में आप इसको अनदेखा कर सकते हैं, बट प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट के हिसाब से यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट किसके बाद क्या क्रिएट होता है, और कौन सा किस तरीके से असाइन करता है। ठीक है, जिससे कि आपका कोड जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। ओके, सो आई होप कि एससीपी के बारे में आपको सही तरीके से जानकारी मिली। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ आगे का वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट का वीडियो मेमोरी मैनेजमेंट के लिहाज से। ठीक है, और ये वीडियो देखिएगा तभी आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।